Hello and welcome to GoIS or the Nerd Junction, a channel where knowledge meets fun. Today we are beginning with Sociology Optional Paper 1, Unit 3, Part B. The topic is called Techniques of Data Collection. The PDF looks something like this. This PDF can be downloaded from the Telegram channel, the link to which has been provided in the description below. Make sure you download the PDF. I've ensured that all PDFs are print friendly so that you will have no problem printing it out and adding additional facts if need be. Let's start. Now these topics tend to get a little boring, okay? Research methods में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, तो फिर इसको इंटरेस्टिंग करने के लिए I have linked this entire information with with Bollywood. तो अगर कोई Bollywood fans हैं, I mean, I'm not going to mention particular stars, but yeah, you can understand everything on the basis of that. चलो, let's begin with the basics. अब इस टॉपिक का नाम ही था Techniques of Data Collection. Before we learn about the techniques of data collection, we need to understand what data is and how is it different for information. By the way, ये एक direct PYQ भी है. Let's get into its detail. तो data and information are like a quirky pair of Bollywood actors. इनकी अलग अलग पर्सनालिटीज़ है पर साथ में मिलके एक ब्लॉकबस्टर मूवी बना सकते हैं. अब डेटा क्या है? अगर मुझे डेटा समझना है तो व्हाट इज़ इट? तो इट इज़ लाइक द रॉ अनकुक्ड इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ डिश. मतलब फैक्ट्स और फिगर्स जो होते हैं, जो हम सर्वेस के थ्रू कलेक्ट करते हैं, ऑब्जर्वेशंस हो गई, एक्सपेरिमेंट्स हो गई, ये सब डेटा है. अब मैं अगर इसका एग्जाम्पल लूँ तो थिंक ऑफ द क्राइम रेट्स इन अ सिटी. तो अब जितने भी क्राइम्स एक मंथ में रिपोर्ट हो रहे हैं, ये सब डेटा है. डेटा ऑब्जेक्टिव होगा, न्यूट्रल होगा और इसके अंदर कोई इंटरप्रिटेशन नहीं होता है. सिर्फ बेसिक डेटा है कि ऐसा हुआ है और कोई कॉन्टेक्स्ट भी नहीं होता है जब इनिशियली से कलेक्ट करते हैं. इंफॉर्मेशन क्या हुआ? इंफॉर्मेशन इज द स्टार ऑफ आवर शो. इंफॉर्मेशन वो मैजिकल शेफ है जो कि इस डेटा को, जो रॉ अनप्रोसेस्ड है, उसको एक डिश में कन्वर्ट करेगा. ठीक है, तो इट विल ऐड कॉन्टेक्स्ट. इट विल मतलब क्या करेगा, ये इंफॉर्मेशन कैसे बनेगा? तो इट टेक्स डेटा, इट प्रोसेसेस इट एंड इट विल ऐड कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग टू द नंबर्स जो हमको डेटा से मिले थे. दैट इज व्हाट इंफॉर्मेशन विल डू. लाइक एनालाइजिंग क्राइम रेट्स ओवर टाइम. अब क्राइम रेट मिल गई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसको एनालाइज करा तो पता चला मुझे कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पे इस सिटी में, ये क्राइम हॉटस्पॉट है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राइम हो रहा है. मुझे ये पता चला एनालाइज करने के बाद कि सर्दी में क्राइम ज़्यादा होते हैं गर्मी के कंपेरिजन में. तो इस तरीके का एनालिसिस मैं कैसे कर सकती हूँ? बाय थ्रू द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है, इंफॉर्मेशन के पास हमेशा एक सब्जेक्टिव एलिमेंट होगा. एज रिसर्चर्स इंटरप्रिटेशंस एंड पर्सपेक्टिव्स इन्फ्लुएंस द वे डेटा इज प्रेजेंटेड. तो जैसे सॉन्ग्स के बिना बॉलीवुड मूवी नहीं हो सकती, वैसे ही डेटा के बिना इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती. एंड द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम डेटा टू इंफॉर्मेशन happens through a process like data cleaning, aggregation and statistical analysis. ये सारे प्रोसेस को यूज़ करके ही तो हम इस डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, राइट? इंफॉर्मेशन क्या करती है? इंफॉर्मेशन डेटा को पर्पस देती है. ठीक है, सो रिसर्चर्स यूज इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड सोशल फिनोमिना एंड मेक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस. ठीक है, नाउ लेट्स रीड about the implications of data in social science research. तो क्या होता है implication? पहला हुआ methodological considerations. मतलब it is just like choosing the right genre for movie. तो researchers must pick the right data collection methods based on their research question. क्वालिटेटिव मेथड चूज़ करें, क्वांटिटेटिव मेथड चूज़ करें, दैट इज़ द बिग क्वेश्चंस. जैसे कि अपन नेटफ्लिक्स पे एक मूवी चूज़ करने बैठते तो वी वांटेड टू बी द राइट जॉनर, राइट? दैट इज़ हाउ रिसर्चर्स इंश्योर कि जो उनका मेथडोलॉजी है वो एकदम रिसर्च क्वेश्चन से अलाइन करे. नेक्स्ट इज रिसर्च डिज़ाइन एंड डेटा कलेक्शन. थिंक ऑफ इट एज सेटिंग अप द मूवी शूट. तो researchers need to ensure that data is reliable and valid.
जस्ट लाइक बॉलीवुड डायरेक्टर्स नीड अ परफेक्ट शॉट. ठीक है. एंड रिमेंबर, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एथिकल कंसिडरेशंस. एथिकल कंसिडरेशन बिल्कुल ऐसा है जिससे मुझे मीडिया को दूर रखना हो बॉलीवुड एक्टर्स की पर्सनल लाइफ से. रिसर्चर्स मस्ट हैंडल दिस डेटा विद केयर, प्रोटेक्टिंग आइडेंटिटीज एंड गेटिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट. ठीक है. सो यू अंडरस्टैंड दिस इन दिस. एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में ऐसा कुछ था नहीं, तो आई स्किप्ड इट. चलो, लेट्स मूव ऑन. अब बिफोर वी इवन further start the topic of techniques of data collection, मैंने ये categorization कर दिया, and I want you to remember it and use it very smartly when you write your answers. ये है value addition. अब तुम डेटा, इतना सारे टेक्निक्स यूज़ होती हैं, इसके अंदर तुम बता सकते हो कि किस तरीके का डेटा कलेक्ट हो रहा है. जो मेथड है, जो भी हम आगे टेक्निक्स पढ़ेंगे, उस टेक्निक्स में हम प्राइमरी डेटा पे रिलाई कर रहे हैं, सेकेंडरी डेटा पे, डिस्क्रीट डेटा पे, कंटिन्यूस डेटा पे. इफ़ यू राइट सच वर्ड्स, इट क्रिएट्स एन इम्प्रेशन इन द माइंड ऑफ द एग्जामिनर कि तुमको चीज़ें समझ में आती है बियॉन्ड वॉट इज बीइंग टॉट टू यू ना. तो यू बियॉन्ड वॉट द सिलेबस इज, यू आर ईगर टू लर्न. सो डू रिमेंबर दिस. बहुत बेसिक है और बहुत ईजी है. चलो, पहले हम क्वान्टिटेटिव डेटा की बात करते हैं. क्वान्टिटेटिव डेटा जो होता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव और स्ट्रक्चर्ड होता है, एंड इट इज सूटेबल फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. ये तो बहुत आसान है. क्वालिटेटिव डेटा की बात करें तो इट इज़ लाइक द इमोशनल डायलॉग्स एंड हार्टफेल्ट मोमेंट्स इन द बॉलीवुड मूवीज. तो वो सब्जेक्टिव होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड होता है, एंड इट फोकसेस ऑन मीनिंग्स, एक्सपीरियंसेस एंड इंटरप्रिटेशंस. इट इज़ कलेक्टेड थ्रू इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशंस एंड डॉक्यूमेंट एनालिसिस. ठीक है. चलो, नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, नेक्स्ट कैटेगराइजेशन, प्राइमरी डेटा वर्सेस सेकेंडरी डेटा. अब प्राइमरी डेटा इट इज़ लाइक अ फ्रेश स्क्रिप्ट. ठीक है, रिटन स्पेसिफिकली फॉर अ मूवी. वो ओरिजिनल होगी एंड कलेक्टेड फर्स्ट हैंड फॉर अ स्पेसिफिक रिसर्च स्टडी यूजिंग मेथड्स लाइक सर्वेज, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशंस. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी डेटा, it is like recycling an old script for a new movie. It is data collected by someone else for a different purpose, but researchers use it for their own study. It can be accessed through sources like government reports, academic journals, etc. ठीक है. Next, let's move on to the third kind of categorization, that is discrete data and continuous data. अब discrete data is like the number of heroes in a movie. हमेशा होल नंबर में होंगे, लेकिन और प्लस इट कैन ओनली टेक, जो डिस्क्रीट डेटा होगा बेसिकली इट कैन ओनली टेक स्पेसिफिक सेपरेट वैल्यूज. ठीक है. वाइल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूस डेटा, इट कैन टेक एनी वैल्यू विद इन अ सर्टेन रेंज. अगर मैं इसका बॉलीवुड कंपेरिजन निकालूँ तो इमेजिन द हाइट ऑफ द हीरोज इन अ मूवी, वो तो वेरी कर सकती है ना विद इन अ सर्टेन रेंज. सो दैट इज कंटिन्यूस डेटा. Let's talk about the next type of data, which is cross-sectional data and longitudinal data. अब cross-sectional data क्या होता है? तो it is like a screenshot. सोचो वहाँ पे एक तुमने single point of time पे एक snapshot ले लिया एक population का, and you have collected the data. It is like capturing people's voting preferences during an election. And then we have longitudinal data. This data is collected over an extended period from the same individuals or groups. जैसे कि सपोज करो मैं किसी चलो बॉलीवुड एग्जाम्पल दे. सो आई एम एक्चुअली फॉलोइंग द जर्नी ऑफ ए बॉलीवुड एक्टर फ्रॉम डेब्यू टू स्टारडम. तो मैंने उसका ओवर टाइम फॉलो किया है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करी है. ठीक है. द लास्ट टाइप इन द फाइनल कैटेगराइजेशन आई हैव डन इज कैटेगोरिकल डेटा एंड न्यूमेरिकल डेटा. कैटेगोरिकल डेटा क्या होता है? ऐसा डेटा जो स्पेसिफिक कैटेगरीज में फॉल करेगा. जैसे कि मैरिटल स्टेटस देख लिया, ये एक कैटेगोरिकल वेरिएबल है. जैसे कि तुम या तो मैरिड हो गया, या सिंगल हो गया, डिवोर्स्ड हो गया, राइट? यू विल फॉल इनटू वन ऑफ द कैटेगरीज. न्यूमेरिकल डेटा की बात करें, इट कैन बी मेजर्ड ऑन अ न्यूमेरिक स्केल. जैसे कि एज इज अ न्यूमेरिक वेरिएबल. सो इसके बाद लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. अब आ गए हैं हमारी टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन. पहली टेक्निक है, अब देखो मैंने बहुत सारी टेक्निक्स यहाँ पे दे रखी हैं, एंड आई ट्राई टू एटलीस्ट मेंशन ऑल द टेक्निक्स. और मैंने इसके अंदर एक तरीका फॉलो करा है. पहले बेसिक डेफिनेशन, जैसे कि यहाँ दे रखा है, देन स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड एग्जाम्पल. ठीक है. एंड आई हैव फॉलोड दिस थ्रू आउट द हैंड आउट, जिससे ये चीज़ें कवर हो जाएं. लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अब मैं हर एक की स्ट्रेंथ्स पूरी लिस्ट नहीं दे सकती थी.
सो यू विल हैव टू यूज योर माइंड, और तुम्हें रियलाइज करना पड़ेगा कि अगर कोई क्वालिटेटिव मेथड का स्ट्रेंथ यहाँ यूज हो रहा है तो शायद दूसरी वाली जगह भी यूज हो सकता है, एंड आई कैन रिमेंबर इट दैट वे. आई डोंट वॉन्ट यू टू मग इट अप फॉर एवरीथिंग, बट यू नीड टू बी एक्टिव वाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस. ठीक है, तो पहला टेक्निक हो गया क्वेश्चनर. क्वेश्चनर क्या होता है? इट रेफर्स टू ए कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस गिवन टू द रिस्पॉन्डेंट्स टू गैदर डेटा फॉर एनालिसिस. क्वेश्चनर तो समझते हो, क्वेश्चनर दे देते हैं तुमको और तुमको उसको रिस्पॉन्डेंट्स को आंसर करना पड़ता है, एंड देन आई गैदर द डेटा फॉर एनालिसिस. दो तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड. मैंने बताया था ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं इन द लास्ट वीडियो. अगर पता है तो नीचे कॉमेंट करो. ठीक है, नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेंथ्स. इसकी स्ट्रेंथ क्या हुई? क्वेश्चनर ऑब्वियस ही बात है, अगर क्वांटिटेटिव तरीके से भी यूज़ करते हैं, इवन इफ यू यूजिंग इट क्वालिटेटिव, तो यूजुअली, वैसे तो ये यूजुअली हम क्वांटिटेटिव मेथड में ज़्यादा यूज़ करते हैं क्वेश्चनर, बट ऑब्वियसली इट कैन बी यूज फॉर क्वालिटेटिव ऑल्सो. तो क्योंकि अगर हम इसे क्वांटिटेटिव में ज़्यादा यूज़ करते हैं, इट इज़ यूजुअली एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव. इट अलाउज स्टैंडर्डाइज डेटा कलेक्शन, क्योंकि सेम क्वेश्चंस में पूछ रही हूँ सारे रिस्पॉन्डेंट्स को और उसी का आंसर दे रहे हैं वो लोग. प्रोवाइड्स क्वांटिटेटिव डेटा दैट कैन बी इजीली एनालाइज स्टैटिस्टिकली. वीकनेसेस क्या है? लिमिटेड स्कोप है फॉर प्रोबिंग और फॉलोअप क्वेश्चंस. अब मुझे अगर उसी क्वेश्चन पे एक और फॉलोअप क्वेश्चन पूछना है तो वो तो नहीं पूछ सकती ना मैं, क्योंकि उन्होंने तो क्वेश्चनर भर के दे दिया. इट रिलाइज ऑन द रिस्पॉन्डर्स एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू एक्यूरेटली आंसर. हो सकता है मेरी इच्छा नहीं हो कि मैं सच बताऊं, तुमने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा, हो सकता है मुझसे तुमने एज पूछी एंड आई टेल कि नहीं मेरा एज तो अभी ना, आई एम ओनली 16 ईयर्स ओल्ड, मुझे यंग दिखने की इच्छा है, मैंने इतना ही बताया. सो इट डिपेंड्स ऑन माई विलिंगनेस एंड ऑल्सो ऑन माई एबिलिटी. हो सकता है मैं पढ़ ही नहीं सकती हूँ उतना, तो मुझे जितना समझ में आया क्वेश्चन या फिर मुझे किसी और ने कुछ और बताया उसका मतलब, तो मैंने उस हिसाब से अटेम्प्ट कर दिया. ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है क्वेश्चनर का? जैसे कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, ये तो वैसे सर्वे का भी एग्जाम्पल है, सोशल सर्वे का भी, बट अगर क्वेश्चनर के अंदर भी इसको एग्जाम्पल देना हो तो यहाँ पर भी पीपल आर आस्क क्वेश्चंस एंड देन दे आंसर. ठीक है, सो दिस कुड बी एन एग्जाम्पल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सपेरिमेंट्स. एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्व मैनिपुलेटिंग वेरिएबल्स एंड मेजरिंग द इफेक्ट्स ऑन अ डिपेंडेंट वेरिएबल. ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में. ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ्स क्या हुई? कॉजल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं वेरिएबल्स के बीच में. इट प्रोवाइड्स कंट्रोल ओवर एक्सट्रानियस फैक्टर्स, क्योंकि एक रेगुलेटेड कंडीशन में हो रहा है तो बाहर के जो एडिशनल वेरिएबल्स होंगे उनका इम्पैक्ट को हम मिनिमाइज कर सकते हैं. इट कैन बी रेप्लिकेटेड टू वेरीफाई द कंसिस्टेंसी. वीकनेसेस देखें तो आर्टिफिशियल लैबोरेटरी सेटिंग्स में लिमिट दी जनरलाइजेबिलिटी, क्योंकि ये आर्टिफिशियल सेटिंग्स में हो रहा है तो ये जनरलाइजेबल बड़ी स्केल पे हो तो ज़रूरी नहीं है ना. मैंने तो इतनी सी जगह कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ये चीज़ करा है, एक सोशल एक्सपेरिमेंट, बट इफ़ आई वांट टू अप्लाई टू अ बिगर पॉपुलेशन तो जो यहाँ पे ट्रू हो वो यहाँ पे ट्रू हो ज़रूरी नहीं है ना. तो बस वही चीज़. देन ऑब्वियसली बात है एथिकल कंसर्न्स आएंगे. एग्जाम्पल्स, ये दीज आर वेरी इजी एग्जाम्पल्स, और ये वाला एग्जाम्पल नया है, यू कैन लर्न अबाउट दिस फ्रॉम राइट हियर. ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन. नाउ आगे वाली टेक्निक देखते हैं, कंटेंट एनालिसिस. अब देखो हर टेक्निक के आगे तुम यहाँ पे मेरे खुद ही लिखोगे अपने हैंड आउट में क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव. इनमें से अगर एक ही है तो एक पे टिक लगाना, दोनों है तो दोनों पे टिक लगाना, और दोनों में से एक तो होगी, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी पे भी टिक नहीं लगाना पड़े. ठीक है, ये वाली चीज़. सेकेंड चीज़ तुम जो इस हैंड आउट में करोगे वो ये है कि यू विल राइट कि इधर में ये किस तरीके का डेटा यूज़ करता है, प्राइमरी, सेकेंडरी. अगर मैं डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में देखूँ तो कंटिन्यूस डेटा में देखूँ तो किस तरीके का, तो पांचों डेटा का कैटेगराइजेशन अगर कुछ भी यहाँ पे लग रहा है यू विल राइट इट राइट हियर. और ये खुद से कर सकते हो. इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा कि इवन इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड, ये कोई नहीं पूछेगा तुमसे कि इसके अंदर क्या प्राइमरी डेटा यूज़ होता है, क्या इसके अंदर यू जस्ट हैव टू यूज़ योर ब्रेन एंड फिगर इट आउट कि कहाँ पर कौन सा डेटा यूज़ हो सकता है. ठीक है, बेसिकली प्राइमरी डेटा कोई भी ऐसी जगह यूज़ होगा जहाँ पर मैंने फर्स्ट हैंड मैंने डेटा का कलेक्शन करा है. लेकिन अगर मैं किसी और का डेटा यूज़ कर रही हूँ जो ऑलरेडी स्टोर में है तो वहाँ पे सेकेंडरी डेटा यूज़ होगा. और बस यही हर चीज़ में लगाना है. इट इज़ वेरी इजी. कंटेंट एनालिसिस देखते हैं. तो इट इन्वॉल्व्स सिस्टमैटिकली एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द कंटेंट. स्ट्रेंथ क्या है? अलाउज फॉर एनालिसिस ऑफ लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा एफिशिएंटली, और इट प्रोवाइड्स इनसाइट्स इनटू सोसाइटल वैल्यूज. इट कैन बी यूज्ड टू ट्रैक चेंजेस ओवर टाइम. ठीक है, अब मैं कंटेंट को एनालाइज कर रही हूँ तो ऑब्वियसली बात है सेकेंडरी डेटा है, राइट. तो ये चीज़ें खुद फिगर आउट करो. ठीक है, नाउ वीकनेसेस देखते हैं. इंटरप्रिटेशन में बी सब्जेक्टिव, लिमिटेड टू द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द एनालाइज टेक्स्ट. जो टेक्स्ट में अवेलेबल है इंफॉर्मेशन उसी तक ही सीमित रह जाएगा ना, वही तो परेशानी है.
सेकेंडरी डेटा का हमेशा इशू आएगा, तो कोई भी जगह जहाँ पर भी सेकेंडरी डेटा यूज होता है तुम ये वाली चीज़ लिख सकते हो. सो फाइंड कॉमन पॉइंट्स टू राइट एंड राइट दीज पॉइंट्स से इंटरचेंजेबली भी. जब भी अगर सपोज करो क्वेश्चन आ गया सिर्फ इस पे, तो अब इतने से पॉइंट लिखने से कुछ नहीं होगा ना. सो थिंक अगर अच्छा इस तरीके का क्वेश्चन है, ये क्वालिटेटिव मेथड टाइप का क्वेश्चन है, तो ये मैं कहाँ कहाँ लिख सकती हूँ, उसके और कौन कौन सी चीज़ें थी, पॉइंट्स पड़े थे, एंड देन राइट द आंसर. ओके, अब इसका एग्जाम्पल है जैसे कि आई एम एनालाइजिंग सोशल मीडिया पोस्ट ड्यूरिंग पॉलिटिकल कैंपेन्स. तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है राइट डेटा. आई एम जस्ट एनालाइजिंग इट एंड आई एम सिस्टमैटिकली एनालाइजिंग इट एंड आई एम इंटरप्रेटिंग द कॉन्टेंट. ऑब्जर्वेशनल स्टडीज देखते हैं. ऑब्जर्वेशनल स्टडीज वी हैव डन इन द लास्ट क्लास. तो इसकी स्ट्रेंथ्स पे आते हैं डायरेक्ट. स्ट्रेंथ क्या हुई? इट एनेबल्स. मैंने तो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज भी तुमको 4 तरीके की बताई है. यू कैन इवन राइट दैट हियर इफ अ क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑन दिस. स्ट्रेंथ्स देखते हैं. इट एनेबल्स टू कलेक्ट डेटा ऑन नॉन वर्बल क्यूज. ठीक है, नॉन वर्बल क्यूज समझते हो? सपोज करो आई रेज माई आईब्रो, आई स्माइल सजेस्टिवली, तो वो सारी चीज़ों से भी वो नॉन वर्बल क्यूज है राइट. वी नॉट वर्बली सेइंग इट आउट, पर उसी से भी अपन इस तरीके का डेटा भी कलेक्ट कर सकते हैं जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन. इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी सेंसिटिव और हिडन बिहेवियर्स, जो ऐसे नहीं दिखेंगे लेकिन पता चल जाएंगे. सपोज करो आई एम वेरी पोलाइट एंड समबडी आस्क्स मी टू डू समथिंग. मैं मना नहीं कर पा रही ऐसे नो, बट ऐसे आई से येस, मतलब आई से येस बट आई मेरा मुंह बोल रहा है कि नहीं मुझे नहीं करना है. तो दैट आई कैन ओनली एनालाइज बाय ऑब्जर्वेशन राइट, क्योंकि मैंने बोला मुंह से तो येस है. तो मेरा अगर कोई क्वांटिटेटिव मेथड यूज़ करती तो मेरा आंसर होता है येस, बट असली में भावनाएं तो मेरी नो है. ठीक है, अब क्योंकि मेरी भावनाएं रिसर्चर इंटरप्रेट कर रहा है, तो इसके अंदर भी ऑब्वियस सी बात है कि प्रेजेंस ऑफ द ऑब्जर्वर मे इन्फ्लुएंस द पार्टिसिपेंट्स बिहेवियर एंड it is difficult to control all variables that may influence the observed behavior. इसके एग्जाम्पल पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो गया या फिर नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो गया, कुछ भी लिख सकते हो. यहाँ पे मैंने इधर ये वाली दे दी है. ठीक है, चलो सर्वेज की बात करते हैं. सर्वे तुम्हें पता ही है, सर्वे तो बिल्कुल ही पता होगा. अभी हमने पढ़ा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, NFHS 5 लेटेस्ट हुआ है. वैसे चलो एक और होमवर्क है, डू दिस वैल्यू एडिशन के लिए. NFHS के बारे में जो भी लेटेस्ट NFHS है, आई थिंक इट्स 5 ओनली, तो यू हैव टू रीड अबाउट इट. और जो बेसिक डिटेल्स है ना, वो इसके बारे में इन द सोसाइटी पेपर जो टॉपिक्स है ना, ओपन द सिलेबस, जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर एक दो इन्फॉर्मेशन के फैक्ट्स, विमेन पे हो गए, चिल्ड्रन पे हो गए, कोई भी वल्नरेबल सेक्शन पे हो गए, तो इन पे जो भी फैक्ट्स है, क्राइम रेट पे हो गए. क्राइम रेट पे तो वैसे NCRB का डेटा भी अच्छा है. तो यू कैन यूज ऑल दीज फैक्ट्स एंड यू कैन राइट देम डाउन ऑन 1 पेज ओनली. एक पेज के अंदर सारे फैक्ट्स लिख देने हैं, इससे बियॉन्ड नहीं जाने चाहिए, क्योंकि फिर बहुत सारे फैक्ट्स हो जाते हैं एंड वी कांट रिमेंबर देम. हमको कंसोलिडेट करना है एंड वी नीड टू गो थ्रू दैट डेटा मल्टीपल टाइम्स. लेकिन ये एक्सरसाइज अभी नहीं भी करो और मेंस जब तुम्हारा आए तब करो, तब भी चलेगा. चलो, वी आर टॉकिंग अबाउट सर्वेज. सो यू गैदर अ डेटा फ्रॉम अ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल ऑफ इंडिविजुअल्स यूजिंग स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनर्स. स्टैंडर्ड क्वेश्चंस का मतलब तो समझते ही हो, पर मैं किससे कलेक्ट करी हूँ डेटा? फ्रॉम अ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल. मतलब ये पूरा पॉपुलेशन का मेजर करना तो बड़ा मुश्किल है, तो मैंने क्या किया, मैंने इस पूरी पॉपुलेशन का एक रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल लिया. याद रखना, मैंने सिर्फ सैम्पल नहीं बोला, आई टॉक्ड अबाउट अ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल. तो सपोज करो यहाँ पे अगर 90% A है, 10 और 5% B है और 5% C है, तो मेरे सैम्पल में भी 90% A होगा, 5% B होगा और 5% C होगा, तभी इट्स रिप्रेजेंटेटिव राइट. चलो इसका स्ट्रेंथ्स देखते हैं. इट प्रोवाइड्स अ स्नैपशॉट ऑफ द एटीट्यूड्स, बिलीव्स एंड बिहेवियर्स. ठीक है, इट अलाउज फॉर इजी कंपेरिजन एंड जनरलाइजेशन. इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू वेरियस मेथड्स. वीकनेसेस क्या हो गई? क्योंकि सर्वे तो मैं बहुत सारे मेथड से कर सकती हूँ ना, क्वेश्चनर से करूँ ये ज़रूरी थोड़ी है. ठीक है, वीकनेसेस क्या हो गई? मतलब मैं इंटरव्यू भी ले सकती हूँ सर्वे वाली चीज़ में. ठीक है, सो आई कैन सर्वे द पॉपुलेशन थ्रू मल्टीपल वेज, तो इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू वेरियस मेथड्स. वीकनेसेस, रिस्पॉन्स रेट्स में भी लो, हो सकता है नहीं लोग जवाब दें. दी वर्डिंग एंड फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस कैन इन्फ्लुएंस रिस्पॉन्सेस. अब मैं किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम कर रही हूँ, इसका भी बहुत फर्क पड़ेगा ना. मैं कोई भी क्वेश्चन को किस तरीके से आगे बोलना चाह रही हूँ. सपोज करो मैंने तुमसे ये पूछने की बजाय, लाइक इफ आई हैव टू आस्क यू अ क्वेश्चन कि डू यू स्मोक और नॉट. ठीक है, आई आस्क्ड यू व्हेन डिड यू क्विट स्मोकिंग. मैंने ये पूछा. अब मैं स्मोक कभी करती नहीं थी, अब बस मेरे पास ये आंसर था, डिड यू क्विट स्मोकिंग. ये पूछ रहा है, व्हेन नहीं, मैंने ये पूछा डिड यू क्विट स्मोकिंग, और आंसर था येस और नो. अब दोनों का मतलब क्या है कि मैं कभी ना कभी स्मोक करती थी.
ये भी तो हो सकता है कि मैं कभी स्मोक ही नहीं करती थी. सो वी नीड टू कीप इन माइंड दैट द वर्डिंग एंड फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस कैन इन्फ्लुएंस द रिस्पॉन्सेस. ठीक है, अब एग्जाम्पल्स देखते हैं. अब जैसे प्यू रिसर्च सेंटर इज़ वेरी फेमस, तो उसकी सर्विस देख लो, नहीं तो और कोई फेमस सर्वे मेंशन कर सकते हो. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, सेकेंडरी डेटा एनालिसिस. यू आर यूजिंग एग्जिस्टिंग डेटा कलेक्टेड बाय अदर रिसर्चर्स फॉर न्यू रिसर्च पर्पसेस. पता ही है, सेकेंडरी डेटा को एनालाइज कर रहे हो यार. नई स्क्रिप्ट क्या नई लिखने की बजाय तुम पुरानी स्क्रिप्ट को ही रिसाइकिल कर रहे हो फॉर अ न्यू मूवी. स्ट्रेंथ क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव है, टाइम एफिशिएंट है, enables to study long term trends, क्योंकि मैं पुराने डेटा को एनालाइज कर रही हूँ तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में हेल्प करता है. एंड इट अलाउज फॉर क्रॉस कल्चरल एंड क्रॉस सेक्शनल कंपेरिजन. मैं मल्टीपल कल्चर्स में और मल्टीपल उसके अंदर भी जो फर्दर सेक्शंस होते हैं उसमें कंपेयर कर सकती हूँ, जो कि पॉसिबल नहीं है व्हेन आई एम कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, क्योंकि मैं इतना डिटेल में डेप्थ में जाकर डेटा कलेक्ट नहीं कर सकती. बट बिकॉज आई एम रिलाइंग ऑन सेकेंडरी डेटा, तो मैं मल्टीपल जगह से, मल्टीपल टाइम पीरियड से और मल्टीपल कल्चर से आई कैन कलेक्ट डेटा एंड आई कैन कंपेयर. वीकनेस क्या है? डेटाज रेलिवेंस एंड एक्यूरेसी फॉर द न्यू रिसर्च क्वेश्चन. अब जो पुराना डेटा है वो आज के टाइम में कितना एक्यूरेट है और कितना रिलायबल है, मतलब कितना रेलिवेंस रह गया है उसका. लैक ऑफ कंट्रोल ओवर डेटा कलेक्शन मेथड. अब उस वक्त किस तरीके से डेटा कलेक्ट हुआ था आई डोंट नो, आई एम जस्ट रिलाइंग ऑन देयर कलेक्शन मेथड, राइट. और मैं उसको अपने प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रही हूँ विदाउट इवन रियलाइजिंग कि वो सही तरीके से कलेक्ट हुआ था नहीं, या फिर जो कॉन्टेक्स्ट है वो सेम है या नहीं. तो दैट इज प्रॉब्लमैटिक. एग्जाम्पल क्या हुए? यूजिंग सेंसस डेटा फ्रॉम डिफरेंट ईयर्स to study demographic changes and population trends. Let's move on to the next one, sampling techniques. Sampling क्या होती है? You select a subset of the population to represent the entire group being studied. इसका strength reduces time and cost, enables us to draw inferences about the larger population with a smaller sample size. Weaknesses, potential sampling errors आ सकते हैं. अब sampling error क्या होते हैं, sampling क्या होती है हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये सारे पॉइंट्स समझ आ गया होगा. potential sampling errors क्या क्या हो सकते हैं, we'll do it. Ensuring a truly representative sample may be challenging. एक बिल्कुल वैसे सैम्पल मिले जिससे जो जो पूरा रियल पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट कर पाए, ये बड़ा चैलेंजिंग टास्क है. इसका एग्जाम्पल है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग. ऐसे बहुत तरीके की सैम्पलिंग होती है जो कि हम पढ़ेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट. बट वन ऑफ द एग्जाम्पल्स कुड बी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग और रैंडम सैम्पलिंग, कुछ भी लिख दो, ठीक है. देन कंपेरेटिव हिस्टोरिकल एनालिसिस. इसका तो नाम में ही क्लियर है, वी विल नॉट वेस्ट अ टाइम ऑन दिस एंड वी हैव डन हिस्टोरिकल मेथड इन वेरी डिटेल स्टार्टिंग की क्लासेस में, सो ये वैसे भी समझ में आ जाएगा. सेंसस मेथड. इट गेम्स टू गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम एवरी मेंबर ऑफ ए पॉपुलेशन और टारगेट ग्रुप. हर मेंबर से, वी आर नॉट लीविंग अ सिंगल. ये सैम्पल मेथड से अलग है. सैम्पलिंग में हम लोग वो कर रहे थे, एक जगह इतने लोगों का चूज कर रहे थे एंड देन वी वर डूइंग इट, राइट. बट इसके अंदर वी आर कलेक्टिंग इट फ्रॉम एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन. सेंसस होता है ना, ठीक है. सेंसस कितने ईयर्स की गैप पे होता है, राइट दिस इन द कमेंट सेक्शन. ये तो पता होना ही चाहिए, ठीक है. इंडिया में सेंसस हम कितने ईयर के गैप के बाद करवाते हैं, और लास्ट सेंसस कौन सा हुआ था ये भी लिखो, ठीक है. चलो, स्ट्रेंथ्स. नो रूम फॉर सैम्पलिंग एरर. सभी को ले लिया तो सैम्पलिंग एरर कहाँ से आएगा यार, कोई छूट तो सकता नहीं है. रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप वाला कोई चैलेंज है नहीं, सभी को ले लिया, नो सैम्पलिंग एरर वाला कॉन्सेप्ट. देन डिटेल एनालिसिस ऑफ स्पेसिफिक सब ग्रुप्स. ऑब्वियसली बात है, हम छोटे छोटे सब ग्रुप्स का भी डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं बिकॉज वी हैव टेकन एवरीवन इनटू अकाउंट. इट फैसिलिटेट्स इफेक्टिव प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज. अब मुझे कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है तो और मेरे पास डेटा सबका होना चाहिए, तो दिस इज वॉट हेल्प्स अस हियर. वीकनेस, रिसोर्स इंटेंसिव होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा. इसीलिए ही सेंसस हम हर थोड़े टाइम में नहीं कराते हैं ना, बहुत टाइम बाद कराते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी रिसोर्स इंटेंसिव. फिर पोटेंशियल प्राइवेसी कंसर्न्स. जब तुम इतनी इन्फॉर्मेशन लोगों के बारे में कलेक्ट करते हो तो प्राइवेसी कंसर्न्स तो राइज होंगे ही. एग्जाम्पल हो गया, चलो मैंने लिख ही दिया, अब तुम इसका आंसर भी क्या लिखोगे. नेशनल सेंसस एवरी 10 years. यू जस्ट हैव टू आंसर लास्ट सेंसस कौन सा हुआ था, ठीक है. सोशल सर्वे मेथड देते हैं, मतलब कौन से ईयर में हुआ था, ठीक है. सोशल सर्वे मेथड. You are collecting data from a representative sample of individuals using structured questionnaires and interviews. Social survey method more or less the same thing. ये चीज़ रीड कर लेना, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है. अच्छा, इसके अंदर एक वीकनेस दे रखी है, रिस्पॉन्स बायस एंड सोशल डिजायरेबिलिटी बायस. इसका मतलब क्या है कि रिस्पॉन्स बायस क्या होता है. सपोज करो कि मुझसे किसी ने पूछा कि जो आपका इनकम है वो 5 लाख से कम है क्या, एंड आई एम लिविंग इन अ नेबरहुड जहाँ पर सब लोगों का इनकम जो है वो 10 लाख प्लस है. आई माइट फील प्रेशराइज इनटू सेइंग कि नहीं मेरा 5 लाख से ज़्यादा ही है, पर ज़रूरी थोड़ी ऐसा हो. तो दैट इज़ व्हाट सोशल डिजायरेबिलिटी बायस इज. रिस्पॉन्स बायस भी इसी से रिलेटेड है, ओके. डन. इंटरव्यूज.
इंटरव्यूज़ क्या होते हैं ये मैं समझाने नहीं वाली, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लेना। वो स्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब सपोज करो मैंने तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछा, तुमने कुछ जवाब दिया, उसके बाद मैंने उसी में से आगे सोच के एक और क्वेश्चन पूछा। स्ट्रक्चर्ड इज मैंने सारे क्वेश्चंस रेडी कर रखे थे और तुमसे पूछे। और सेमी स्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड का मिक्सचर। तो इट अलाउज फ्लेक्सिबिलिटी इन द टाइप ऑफ डेटा गैदर्ड। अब इंटरव्यूज भी किस तरीके का होगा उस पर डिपेंड कर सकता है ना कि वो क्वालिटेटिव मेथड में यूज़ होगा या क्वांटिटेटिव मेथड में यूज़ होगा। ठीक है। स्ट्रेंथ्स allows the researchers to gather detailed information and explore complex issues deeply, understand participants' perspectives, and enable the collection of sensitive data. Weakness क्या है? Time consuming, resource intensive. Quality of data heavily relies on the interviewer की skills. ठीक है। And of course researcher bias. अगर मैं वहाँ पर हूँ तो वो influence कर सकता है participants का behavior. Example क्या है? Study on the experience of immigrants in a country. इसके ऊपर मैं इंटरव्यू ले सकती हूँ and I can टेक इट इन एनी ऑफ दीज फॉलोइंग फॉर्मेट्स। और यही स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस रहेंगी। फोकस ग्रुप्स की बात करते हैं। फोकस ग्रुप्स इन्वॉल्व GDs, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं ना, तो इट इन्वॉल्व्स ग्रुप डिस्कशन विद पार्टिसिपेंट्स हु शेयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्सपीरियंसेस। ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, अगर याद आ रहा हो तो। स्ट्रेंथ क्या हुई? इट हेल्प्स अस एक्सप्लोर ग्रुप डायनेमिक्स, कलेक्टिव ओपिनियंस एंड शेयर्ड वैल्यूज। अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में 2 स्केल्स बताई थी, ठीक है, and they were techniques of collecting data only. ठीक है, they are used to analyze attitudes. ठीक है, उन 2 स्केल्स का नाम मेंशन करो और वो किस बारे में बात करती हैं, ठीक है, वो मेंशन करो कमेंट सेक्शन में। आई जस्ट वांट टू चेक हाउ मच यू रिकॉल। अब फिर क्या है? स्ट्रेंथ्स क्या हो गई? इट हेल्प्स अस जनरेट डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स। वीकनेसेस डोमिनेंट वॉइसेस ओवर शैडोइंग अदर्स। अब जब फोकस ग्रुप होगा, ग्रुप डिस्कशन में गए हो कभी, देखा है ना, जो डोमिनेंट वॉइसेस होती है ओवर शैडो अदर्स का एक बार बोलने का ही मौका नहीं मिलता, तो वही चीज़। रिसर्चर्स मॉडरेटिंग स्किल्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन मैनेजिंग ग्रुप डायनेमिक्स। 2 ग्रुप्स बैठे हैं, यहाँ पे डिबेट का पॉइंट चल रहा है सपोज करो, और ये है एक मॉडरेटर बीच में। अब ये इसी को चांस दिया जा रहा है और इसको बोलने नहीं दे रहा है, या फिर सपोज करो ये ग्रुप थोड़ा ज़्यादा लाउड है और इसको जो मॉडरेटर है कोशिश कर रहा है कि भाई चुप हो जाओ, इनको भी बोलने दो, पर कोई सुन नहीं रहा है। तो जो रिसर्चर की जो मॉडरेटिंग स्किल्स होगी, दैट विल प्ले अ मेजर रोल हियर। चलो एथनोग्राफी देखते हैं। एथनोग्राफी क्या है ये ऑलरेडी पता है, वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट अ टाइम ऑन दिस, यू रीड दिस इज वेरी इजी, वी हैव डन दिस। केस स्टडीज देखते हैं। केस स्टडीज भी वी हैव ऑलरेडी डन, सो वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट अ टाइम, दिस इज वेरी इजी, यू विल रीड इट ऑन योर ओन। चलो बायोग्राफीज देख लेते हैं। बायोग्राफीज क्या होता है? बेसिकली यूर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग लाइफ स्टोरीज, narratives and personal accounts of individuals through in-depth interviews, archival research, ये हमने पढ़ा था ना, archival research है ना, and observations। अब बायोग्राफी से पढ़ने का मतलब समझते तो हो ही तुम लोग। बायोग्राफी क्या होती है समझते हो ना? ऑटोबायोग्राफी नहीं, बायोग्राफी किसी और ने किसी के बारे में लिखी है, ठीक है। स्ट्रेंथ्स वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू द इंटरप्ले ऑफ पर्सनल एंड सोशल फैक्टर्स। बायोग्राफी कैसे लिखी जा सकती है कि मतलब आई गो एंड आई एम टेकिंग पर्सनल अकाउंट्स, मैं उनकी लाइफ स्टोरीज के बारे को एनालाइज कर रही हूँ, उनके नैरेटिव्स को एनालाइज कर रही हूँ बाय टेकिंग इन डेप्थ इंटरव्यूज़, या फिर उनके बारे में कोई डेटा है तो मैं उसको आर्काइवल रिसर्च कर रही हूँ, एंड देन आई एम ऑल्सो ऑब्जर्विंग कि अच्छा क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो इट विल गिव मी रिच एंड डिटेल डेटा एंड इट विल हेल्प मी इन कैप्चरिंग द यूनिकनेस। वीकनेस क्या है? इट हेविली रिलाइज ऑन द इंडिविजुअल्स मेमोरी। हो सकता है ना मेरी मेमोरी, अब जिसके बारे में बायोग्राफी लिखी जा रही है उससे तुम कुछ पूछोगे, मेरी मेमोरी मुझे याद नहीं है, एंड आई हैव नॉट नोटेड डाउन एवरीथिंग अबाउट माई लाइफ, राइट। रिसर्चर्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द नैरेटिव कैन ऑल्सो इंट्रोड्यूस बायस। अब मैं किस तरीके से इंटरप्रेट कर रही हूँ जो उसने बताया, जिसकी भी बायोग्राफी लिखी जा रही है उन्होंने जो भी बताया है और उसको मैं किससे इंटरप्रेट कर रही हूँ, दैट कैन ऑल्सो इंट्रोड्यूस बायस। चलो नेक्स्ट, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ये हम पढ़ चुके हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट अ टाइम हियर, ओके, एंड वी आर डन। लेट्स गो टू द PYQs। 2022 में पूछा था द डिफरेंस बिटवीन इन्फॉर्मेशन एंड डेटा इन सोशल साइंस इज सटल, कॉमेंट, यू नो दिस। सजेस्ट मेजर टू मिनिमाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ द रिसर्चर इन द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा थ्रू फोकस ग्रुप डिस्कशन। अब मुझे अगर पहले तो फोकस ग्रुप डिस्कशन क्या है वो याद आ रहा है, ग्रुप डिस्कशन ही बोल दिया, क्या होता था वो एग्जैक्टली याद आ रहा होगा फोकस ग्रुप डिस्कशन क्या है। अब अगर मुझे फोकस ग्रुप डिस्कशन पता है तो मुझे फिगर आउट करना है कि ये क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। एज सुन एज आई फिगर दैट आउट, मुझे बस ये करना है, ये पता लगाना है कि जो लिमिटेशंस होते हैं उनको फिक्स कैसे करते हैं। तो जो अपन ने सजेशंस दिए थे ना लास्ट पार्ट A के अंदर,
कि हाउ टू एड्रेस दीज चैलेंजेस, वही लिखने हैं यहाँ पे. बट वॉट वी हैव टू डू इज, हमें इसको अब से इसके अंदर बेसिकली आंसर में जो सोचोगे तो रिफ्लेक्सिविटी, पोजिशनैलिटी, दैट्स द सेम थिंग, रिपीट, वही चीज़ें करनी है. 21, डिस्कस द चैलेंजेस इन्वॉल्व इन कलेक्टिंग डेटा थ्रू सेंसस मेथड. अब सेंसस मेथड अगर तुमको पता है तो तुमको पता है ना कि उसकी वीकनेसेस क्या है, रिसोर्स एंड टाइम इंटेंसिव होगा. तुमको पता है कि सेंसस के अंदर हर एक जने की इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है, तो वो एक इशू है. प्लस वी नीड अ लॉट ऑफ मैन फोर्स ऑन द ग्राउंड जो कि हर एक घर में जाके ये सारा कलेक्ट करे, और वो ट्रेंड भी होनी चाहिए. तो तुम वो जो कलेक्शन के लिए, डेटा कलेक्शन के लिए जाएंगे उनके बारे में सोचो. प्लस जो स्टैटिस्टिकल कॉस्ट होगा इतने सारे डेटा को हमको एनालाइज भी तो करना है, उसके बारे में सोचो. तो डेटा कॉस्ट के बारे में सोचो, रिसर्चर कॉस्ट के बारे में सोचो, रिसर्चर के टाइम के बारे में सोचो, कोई बायस आ रहे हैं तो उसके बारे में सोचो, एंड राइट अ होलिस्टिक आंसर. 2020 एनालाइज द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ सोशल सर्वे मेथड इन सोशल रिसर्च. अच्छा, अब एक चीज़ देखो, 21 में पूछा है सेंसस मेथड कि 2021 में कोई सेंसस होना था, हुआ? तो क्या एक क्वेश्चन उस वक्त बनता है? करंट हुआ ना, करंट बेस्ड क्वेश्चन ही हुआ, राइट. 2020 में पूछा सोशल सर्वे मेथड. सोशल सर्वे उस वक्त बहुत, हमेशा एक्चुअली सोशल सर्विस बहुत न्यूज़ में रहते हैं, पर उस वक्त ऐसा क्या इवेंट हुआ था कि सोशल सर्विस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया यार? कुछ आया था क्या, कुछ चीज़ हुई थी, कुछ लॉकडाउन हुआ था फॉर सम रीज़न, जिसकी वजह से सोशल सर्विस बहुत ज़्यादा होने लग गए थे. चलो 2018 का देखते हैं. डिस्टिंग्विश बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन with suitable examples from Indian society. Easy. 2016, participant observation is the most effective tool for collecting facts. Comment. Facts को collect करने के लिए participant observation is the most effective tool. अब इसके अंदर अगर मैं बोलूँगी, अगर तुमको लग रहा है मैं facts collect करने की बात कर रही हूँ, तो facts सिर्फ quantitative होते होंगे. नहीं, facts तो quantitative और qualitative दोनों हो सकते हैं. और क्या ये सबसे ज़्यादा effective tool है, इसके बारे में मेरे को comment करना है. तो आई विल थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स कि हाँ ये कैसे है, हाँ ये कैसे नहीं है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेसेस क्या है, वही तो है. ठीक है, चलो 2015 का देखते हैं. डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ हिस्टोरिकल मेथड. दिस वी हैव डन इन द स्टार्टिंग क्लासेस, जहाँ हमने हिस्टोरिकल मेथड पढ़ा था, वही चीज़ है. और इसका रिलेवेंस क्या है, हमने कंपेरेटिव हिस्टोरिकल स्टडीज देखी थी पीछे, उसके अंदर भी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दे रखी हैं, तो यू कैन ऑल्सो मेंशन दैट. एंड वाई डू वी डू, कि अपन हिस्टोरिकल एनालिसिस क्यों करते हैं, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट? ऑब्वियसली बात है ना, स्ट्रेंथ्स जो भी है, क्योंकि वो एक लॉन्गिट्यूडनल एनालिसिस में हेल्प कर सकती हैं. प्लस वी कैन कवर अ लॉट ऑफ कल्चरल, जो भी सेकेंडरी डेटा का इंपॉर्टेंस होता है वो भी लिख सकते हो. सो यू नो हाउ टू राइट इट. 2014 का देखते हैं. विच रिसर्च टेक्निक वुड बी द मोस्ट सुटेबल फॉर द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड इट्स सोशल कोरिलेट्स. एक्सप्लेन. कौन सा टेक्निक विल बी मोस्ट सुटेबल फॉर द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. अब ये ना मैं एक पीछे एग्जाम्पल में मेंशन भी कर चुकी हूँ. सो यू गो रीड इट एंड राइट दिस आंसर. तो ये तुम्हारा होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन, राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. इसका आंसर प्रॉपर टाइप इट एंड पोस्ट इट हियर. इन व्हाट वे बायोग्राफीज कुड बी यूज्ड टू स्टडी सोशल लाइफ. इजी. 2012 का है. राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग. कीपिंग सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन व्यू. कंपेरेटिव मेथड क्या है, समझ में आता है ये तुम्हें? कंपेरेटिव मेथड क्या है? कंपेरेटिव मेथड भी बहुत सारे तरीके का हो सकता है, राइट. हिस्टोरिकल मेथड ही सिर्फ कंपेरेटिव मेथड हो, वही ज़रूरी नहीं है ना. कंपेरेटिव मेथड और तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं हम. कंटेम्प्रेरी इवेंट्स को भी तो कंपेरेटिव मेथड से यूज एनालाइज कर सकते हैं. वेबर ने भी तो कंपेरेटिव मेथड यूज़ करा था व्हेन ही एनालाइज्ड, क्या बोलते हैं, रिलीजन एंड उसका कनेक्शन, इकोनॉमी का कनेक्शन. ही ऑल्सो यूज कंपेरेटिव मेथड. सो थिंक अबाउट इट एट अ वाइडर स्केल. सिर्फ इसी पे इवोल्यूशनिस्ट कंपेरेटिव मेथड भी था, ये भी पढ़ा था हमने, तो ये भी पुराने हैंडआउट्स में है. गो थ्रू देम. 2011. Examine focus group discussion as a technique for data collection with suitable examples. Direct question. Write a short note on content analysis. Direct question. 99. Limitations of questionnaire as a technique of data collection. Direct question. 1987 का techniques of data collection और भी direct question. 1985 का interview as a method of social research. This is it. We are done. और we can see that we know about all these questions. We know what we can expect. अगर add up भी करना हो तो इन्हीं पे करना है. You don't need to make a brand new notes in notes में से, क्योंकि फिर you are just duplicating the effort that I've already made. Why are you doing that? कुछ additional add करो and make wise use of your time. चलो with that said, we'll meet in the next class where we'll be dealing with part C and the final part of unit 3. Bye.